अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 के अंदर लेयर्स पैनल के मुतालिक पढ़ेंगे। तो लेयर्स प्रॉपर्टीज़ की जो कमांड है वो है LA। ठीक है, LA की कमांड है लेयर प्रॉपर्टीज़ की। तो इस प्रॉपर्टीज़ में अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स जो होती हैं वो असाइन करेंगे, यानी क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस विंडो में आप यहाँ पर क्लिक करें और ये ऑप्शन है न्यू क्रिएट करने की, जिस पे देखेंगे आल्ट एंड न्यू जो है वो क्रिएट करते हैं लेयर। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आल्ट एन प्रेस कर लेते हैं तो एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसको हम वॉल्स का नाम दे देते हैं। फिर से आल्ट एन करके इसको वॉल्स के बाद डोर्स का नाम असाइन कर देते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पर विंडोज़ के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टेयर। ठीक है, स्टेयर्स हम बनाते हैं। स्टेयर्स के बाद हम यहाँ पर शेड के लिए देंगे। ठीक है, फिर हमारी एक लेयर होगी यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, फिर से एक लेयर बना लें। मतलब आपने हर एक चीज़ के लिए लेयर क्रिएट करनी है। टेक्स्ट की होगी, डायमेंशन की होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी बाकी जो है ना मौके की मुनासबत से जो चीज़ें होती जाएंगी हम यहाँ पर उनसे रिलेटेड लेयर्स क्रिएट कर लेंगे। अभी हम वॉल्स के लिए लेयर का जो कलर होगा वो हम यहाँ पर इसको रेड कलर असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डोर्स के लिए जो है वो हम सेकंड जो कलर है 20 नंबर का ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा अभी मैं फ़िलहाल जो है इनको वैसे ही कलर असाइन कर रहा हूँ। इसके लिए हम ये 70 ग्रीन कलर असाइन कर देते हैं विंडोज़ के लिए। स्टेयर के लिए जो है हम यहाँ पर ये कलर देख लेते हैं या ब्लू कलर देख लेते हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर देख लेते हैं, ये पिंक कलर। ठीक है, उसके बाद शेड के लिए हम यहाँ पर डार्क सा कलर जो है ये कलर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद शेड जो होता है ना, आपको पता है कि ये डॉटेड लाइन में होता है। तो यहाँ पे आप आ जाएं और ये लाइन वेट है, इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं ये बल्कि सॉरी ये नहीं है, ये वाला जो कंटिन्यू लाइन टाइप यहाँ पर देखेंगे वो लाइन नहीं है। तो आपको लोड में जाना है और यहाँ पर वो डॉटेड लाइन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। सही है, और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ओके कर देंगे तो इसको डॉटेड लाइन असाइन हो जाएगी। उसके बाद टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट को हम ब्लू कलर दे देते हैं। सही है, ये रहा हमारा टेक्स्ट का कलर। और डायमेंशन जो होंगी टेक्स्ट की, जो अतराफ पे लगने वाली डायमेंशंस हैं, उनको हम यहाँ पर ये कलर पहले भी असाइन हो चुका है, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, फिरोज़ी कलर जो भी है। तो अब ये हमने यहाँ पर लेयर्स असाइन कर ली हैं। अब जो करंट लेयर होगी वो आपने यहाँ से पहले क्लिक कर लेना है करंट लेयर के ऊपर, तो ये आपकी लेयर जो है वो अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पर मैंने वॉल पे क्लिक किया, L स्पेस करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और जैसे ही स्पेस करता हूँ देखिए रेड कलर में आ गई। अब स्टूडेंट बात ये है कि आप इस कलर में यहाँ पर जो भी लेयर असाइन करेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगी सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये देखें सही हो गया। लेकिन जो हमारी अभी तक की जो डिफ़ॉल्ट है अभी वो हमारी वॉल्स सेट हो चुकी है। सही है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये लेयर्स का पर्पस ये होता है कि अगर आप वॉल प्रॉपर्टीज़ में हैं तो आप वॉल को हाइड कर देंगे। ये करंटली इस वक्त एक्टिव है इसलिए ये हाइड होती है, तो इशू आ रहा है। हम करंट पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जैसे ही वॉल को हाइड करूँगा तो देखें वॉल यहाँ से हाइड हो जाएगी, शो हाइड। अब जो भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ की गई होगी अगर उसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको शो और हाइड करके या फ्रीज़ करके या फिर लॉक जब आप कर देंगे तब आप इस लेयर को भी डिलीट नहीं कर सकेंगे। यानी लेयर में चले जाते हैं, लेयर की प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर हमने इस लेयर को लॉक किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जैसे मैं लेयर को डिलीट करना चाहूँगा तो ये डिलीट नहीं होगी। सही है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ लेयर 1 के नाम से, और जैसे ही मैं डिलीट करूँगा देखिए डिलीट हो गई। इसी तरह आप Alt N कर लें, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब आप इसको अगर फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर कहते हैं डिलीट हो, तभी आप देखते हैं ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक नई लेयर क्रिएट करते हैं उसको फ्रीज़ भी कर लेते हैं या आप उसको यहाँ से ये देखें
इनके बारे में लिखा हुआ है, ऑन करना या फ्रीज करना या लॉक करना। लॉक होगी तो आप उसको जो है डिलीट नहीं कर सकते, सही है। अगर आपकी अनलॉक है और वो आपकी फ्रीज या कुछ भी हो ऑन हो तब भी ये डिलीट हो जाएगी, सही है। उसके बाद ये एक ऑप्शन होती है प्रिंट की, जब इस पर आप चेक कर दें तो तब आप इस कलर को प्रिंट भी नहीं कर सकते, सही है। अब मैं डिलीट करूँगा तो वो लेयर भी डिलीट हो गई और मेरी साथ डोर की लेयर भी डिलीट हो गई। अब ये देखिए बैक वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ, नहीं आ रही, सही है। ये देखिए ये रिफ़्रेश की ऑप्शन है, वापस नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर वो डोर की जो लेयर है वो क्रिएट फिर से करनी पड़ेगी, डोर्स। और डोर्स के लिए जो हमने यहाँ पर लेयर असाइन की थी वो हमारी है ये वाला कलर था 20 नंबर वाला, सही हो गया। बाकी आप देख लें यहाँ पर मौजूद है, ओके। वॉल्स की इस वक्त एक्टिव है और एक हम इसको अनलॉक भी कर देते हैं, लेकिन वॉल्स की एक्टिव है। देखिए जहाँ पे ग्रीन टिक है ये लेयर इस वक्त एक्टिव है, सही हो गया। तो लेयर्स बनाने का मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई प्लान क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप हर एक मतलब जो आपकी वॉल्स हैं उनको अलग कलर असाइन कर रहे होते हैं, जो आपका टेक्स्ट होता है उसको अलग कर देते हैं, विंडोज़ को अलग असाइन करते हैं, डोर्स को अलग से। अगर इसके अंदर आप कोई फिक्चर्स लगा रहे हैं तो उसको अलग असाइन करेंगे, ब्लॉक्स वगैरह को। और इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आइसोलेट करना और ये फ्रीज़ करना, लॉक करना, ये सारी चीज़ें वही प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ हम इसमें देखते हैं मैच प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर देखनी है। जैसे अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पे जाकर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करें। डायमेंशन पे क्लिक कर दिया हमने, अब ये साइन नहीं हुई, जैसे ही क्लिक करूँगा अब इस पर डायमेंशन की लेयर लग जाएगी, सही है। एस्केप करूँगा फिर से, वॉल एक्टिव है ना। अब मुझे यहाँ पर डोर की एक्टिव करनी है, सिलेक्ट कर दूँगा हूँ। उसके बाद देखिए डोर की यहाँ पे लाइन जो डिज़ाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, डोर को डॉटेड लाइन लग चुकी है। तो डोर में जाना है आपने, पहले हम आते हैं यहाँ पर लेयर में, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, लेयर में चलते हैं और यहाँ पर जाके डोर के लिए जो आप देखेंगे आइसोलेट, यहाँ पे कंटिन्यूस आपने एक्टिव करनी है, क्योंकि जब हमने शेड के लिए की थी ना तो ये शेड के लिए जो एक्टिव हो चुकी हुई है तो वो अब जब भी नई क्रिएट करते थे तो उस पर वो आज ऑटोमेटिक आ जाती है। अब एक बार चेंज कर लेंगे ना तो अब दोबारा नहीं आएगी, सही है। तो यहाँ पे डायमेंशन है, डोर्स है, शेड है, उसके बाद स्टेयर टेक्स्ट, उसके बाद ये डायमेंशन टेक्स्ट भी तो है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन आपने लिख दिया है, तो यहाँ पर आ जाए, इसको एडिट करना है तो F2 प्रेस कर लें और ये डायमेंशन आपका टेक्स्ट है। और पूरा डायमेंशन लिखने की बजाय आप इसको डिम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर हम लेयर जो क्रिएट करते हैं डिम, ये हमारी लाइन है डायमेंशन लाइन, सही है। फिर एक क्रिएट कर लेते हैं, वो हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन लाइन, सही है। 2 डायमेंशन लाइंस हमारी होती है और ये 2 एक्सटेंशन लाइंस हैं। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन का टेक्स्ट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, टेक्स्ट आता है हमारा, वॉल्स, विंडोज़, स्टेयर्स। उसके बाद अगर आप एडिशनल कोई चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर फिक्सचर्स हैं, तो आपका यहाँ पर फिक्सचर्स भी आ जाएंगे, सही है। तो उनको आप अलग अलग कलर असाइन करेंगे। यहाँ पर जब हम वर्क करेंगे तो हम इनको कलर्स भी असाइन कर देंगे, या अभी अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनको कोई भी कलर जो है वो असाइन कर देते हैं। जो भी हमें यहाँ पर कलर मिलता है वो कलर हम इनको असाइन कर देते हैं। डायमेंशन लाइन है यहाँ पर, इसको हम कोई ब्राउन सा कलर दे देते हैं, सही हो गया। तो ये हमने लेयर्स जो होती हैं वो इसलिए तैयार करनी होती हैं ताकि हम किसी भी लम्हे में इन लेयर्स के अंदर चेंजेस बआसानी कर सकें। अब डोर्स को हमने कलर बिल्कुल ठीक हो गया, सारी लेयर्स बन चुकी हैं, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसमें हमने इसके अंदर जो है ना लेयर के मुतालिक जो है वो डिस्कस करना था और मैंने आपको लेयर्स के मुतालिक बताया। आप ये सारी लेयर्स यहाँ पर देख लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं और इन लेयर्स को आपने असाइन कर देना है। और ये भी जान लें कि जब आपकी लेयर जो है वो ऑफ हो या फ्रीज़ हो तब भी आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इन सब को लॉक किया हुआ है तो आप इनकी लेयर को डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको अनलॉक ना कर लें, सही हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जो लेयर्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। स्टूडेंट्स आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।